सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, यह सब सुनते ही आपके दिमाग में कई परसेप्शंस बनते होंगे और कई सवाल भी आते होंगे। ये कॉलेजेस है क्या, यहाँ पर एडमिशन कैसे ले, और सबसे बड़ा सवाल, यहाँ पर कितनी फीस लगेगी। इन सारे उलझनों और सवालों के कारण कई बार आपको मैनिपुलेट करके या फिर आपके लैक ऑफ नॉलेज का मिसयूज करके आपको एक गलत कंडीशन में डाला जा सकता है और आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद करी जा सकती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपका अपने एडमिशन सारथी अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम इंडिया के सारे सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में विस्तार से जानेंगे और हमारी कोशिश यह होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जुड़े सारे सवाल क्लियर हो जाए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते क्या है। सेमी गवर्नमेंट यानी कि अर्ध सरकारी मेडिकल कॉलेजेस। अब हम इनको 3 क्राइटेरिया में बांट रखे हैं। तो पहला क्राइटेरिया हमारा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग, यानी सरकार और किसी प्राइवेट संस्था द्वारा मिलकर बनाई हुई मेडिकल कॉलेजेस। इनमें हम मेनली जीमेर्स को रखते हैं और जीमेर्स मेनली गुजरात राज्य में स्थित है। अब हम दूसरी क्राइटेरिया की बात करेंगे। किसी प्राइवेट संस्था ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण करा और उसका निर्देशन सरकार के हाथों सौंप दिया, तो ऐसे कॉलेजेस को हम दूसरे क्राइटेरिया में लाते हैं और इसमें जो कॉलेज आता है वह है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज हरियाणा। अब तीसरे क्राइटेरिया की बात करेंगे। कई राज्यों में प्राइवेट कॉलेजेस की कुछ परसेंट सीट्स पर सरकार गवर्नमेंट फीस अप्लाई कर देती है, जैसा कि आपने सुना होगा एनएमसी बिल जो कुछ सालों पहले चर्चे में आई थी। इस क्राइटेरिया में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। अब मेरे हिसाब से आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस से जुड़े कुछ डाउट तो क्लियर हुए होंगे और आपको एक रफ आइडिया लगा होगा कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होती क्या है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कॉलेजेस सेमी गवर्नमेंट है। सबसे पहले पर हमने जीमेर्स को रखा है जो कि मेनली गुजरात राज्य में स्थित है। जीमेर्स टोटल 8 है गुजरात में और ये सारे कॉलेजेस प्राइवेट संस्था और वहां की सरकार की पार्टनरशिपिंग से द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर एडमिशन के लिए केवल गुजरात के मूल निवासी ही एलिजिबल है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में ये कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करते। 8 जीमेर्स में से 7 रिकॉग्नाइज्ड है, बाकी एक जो अभी नया वाडनगर वाला कॉलेज है वो अभी परमिटेड ही है। यहाँ पर सीट्स की बात करें तो एमबीबीएस की टोटल 1600 सीट्स है, जिसमें से 240 एनआरआई और 1360 गवर्नमेंट कोटा सीट्स है। गवर्नमेंट कोटा की फीस यहाँ पर 3,30,000 रुपए पर एनम है। अगला कॉलेज जो हमने रखा है वह है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। यह कॉलेज दूसरे मॉडल पे बेस है, यानी कि इस कॉलेज का निर्माण तो किसी प्राइवेट संस्था ने करा, फिर इसका निर्देशन सरकार के हाथों सौंप दिया। तो यहाँ पर कुल सीट्स की बात करेंगे तो 200 सीट्स है। गवर्नमेंट कोटा की फीस का लाभ केवल वहां के स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट ही उठा सकते हैं, यानी कि हरियाणा राज्य के मूल निवासी को यहाँ पर एडमिशन का लाभ मिलेगा गवर्नमेंट कोटा सीट पे। यहाँ पर गवर्नमेंट कोटा की फीस जो है वह 1,80,000 रुपए पर एनम है। यहाँ की काउंसलिंग dmer.haryana.gov.in पर होगी। और अगला कॉलेज जो हमने रखा है वह है एमजीएमसी वर्धा। यह भी दूसरे मॉडल पर ही बेस्ड है। यहाँ पर भी कुल 100 एमबीबीएस की सीटें हैं। गवर्नमेंट कोटा की फीस यहाँ पर 3,44,000 रुपए पर एनम। 50% सीट स्टेट कोटा के तहत आती है और बाकी 50% सीट सेंट्रल कोटा के तहत। तो इस कॉलेज में अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक बेहतर चांस है। अब हम आगे वैसे स्टेट्स की बात करेंगे जहां के कुछ परसेंट सीट्स पर सरकार ने गवर्नमेंट फीस रेगुलेट कर रखा है। इनमें हमने सबसे पहले स्थान पर कर्नाटका को रखा है। कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इस वाले लिस्ट में आते हैं। यहाँ पर 40% सीट पर गवर्नमेंट कोटा की फीस लगती है और इस सुविधा का लाभ केवल कर्नाटका स्टेट के मतलब डोमिसाइल कैंडिडेट्स ही उठा सकते हैं। गवर्नमेंट कोटा की फीस की अगर हम बात करें तो 1,40,000 रुपए पर एनम है। बाकी अब दूसरे स्थान पर हमने आंध्र प्रदेश को रखा है। इस स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के 50% सीट पर गवर्नमेंट फीस अप्लाइड है, यानी कि एनएमसी बिल यहाँ पर पहले से ही लागू है और इस सुविधा का लाभ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट यानी कि आंध्र का कैंडिडेट ही उठा सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट कोटा की फीस की अगर हम बात करें तो मात्र 16 से 17,000 रुपए पर एनम है। अगले स्थान पर हमने तेलंगाना स्टेट को रखा है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट कोटा की जो फीस है 60,000 पर एनम है और गवर्नमेंट सीट्स के लिए केवल वहां के डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है। तमिलनाडु, पौंडीचेरी और महाराष्ट्र की भी कुछ परसेंट सीट्स पर गवर्नमेंट कोटा की फीस निर्धारित करी गई है। इन राज्यों में औसतन फीस जो है वह 3 से 6 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से लगती है और यहाँ पर भी केवल स्टेट डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल है। अंततः इस वीडियो का निष्कर्ष यह है कि कुछ गिने चुने संस्थानों को छोड़कर हर जगह स्टेट डोमिसाइल होना जरूरी है गवर्नमेंट कोटा की फीस की एलिजिबिलिटी के लिए। तो हम आपको यह बता दें कि अगर आप सोच रहे हो कि आप बिहार के कैंडिडेट हो और आपको तेलंगाना कॉलेज में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो यह कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इन लुभावने चक्करों में आकर आप अपना समय और अपना साल बर्बाद ना करें। इसलिए काउंसलिंग के दौरान कॉलेजेस को जांच ले और सही विकल्प चुने, क्योंकि एक गलती आपकी पूरी मेहनत को खराब कर सकती है। अगर आपको हमारा कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे पेड काउंसलिंग सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या फिर आप हमारे वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप हमारा ऑफिस विजिट करना चाहते हो, आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप नोएडा आ सकते हैं, या फिर अगर आप बाहर शहरों से हैं तो पटना और मदनपुर वेस्ट बंगाल में भी हमारा ऑफिस है, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।